बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय। चलियो जुग जाए रे सुध बिना, चलियो जुग जाए रे सुध बिना। जाए रे सुध बिना, सुध बिना, सुध बिना, सुध बिना, सुध बिना। चलियो जुग जाए सुध बिना, चलियो जुग जाए रे सुध बिना। मूल प्रकृति मोह हम थे, उपजे तीनों गुण, उपजे तीनों गुण। मूल प्रकृति मोह हम थे, उपजे तीनों गुण, उपजे तीनों गुण। सो पाँचों में पसरे हुए अंधेरे चौदे भवन, सो पाँचों में पसरे हुए अंधेरे चौदे भवन, अंधेरे चौदे भवन। चलियो जुग जाए रे सुध बिना, चलियो जुग जाए रे सुध बिना। प्रलय प्रकृति जब भई तब पाँचों चौदे पतन, पाँचों चौदे पतन। प्रलय प्रकृति जब भई तब पाँचों चौदे पतन, पाँचों चौदे पतन। मोह मोह हम सबे उड़े रहे, मोह हम सबे उड़े रहे। सरगुण ना निर्गुण, सरगुण ना निर्गुण। चलियो जुग जाए रे सुध बिना, चलियो जुग जाए रे सुध बिना। माहे बहेर खोजा कहियो जन, खोजा कहियो जन। ऊपर तरे माहे बहेर
जल न्यारा सबर से ये ठोर ना पाए क्यों। नेह चल न्यारा सबर से ये ठोर ना पाए क्यों, ठोर ना पाए चल जुग जाए रे सुधा बिना, चल जुग जाए रे सुधा बिना। मोहम्मद सो गुरु पाया जो करसी साफ सबन, करसी साफ सबन। श्री मोहम्मद सो गुरु पाया जो करसी साफ सबन, करसी साफ सबन। देसी सूखा नेह चल ऐसी कब गुना कारी क्यों। देसी सूखा नेह चल ऐसी कब गुना कारी क्यों, कब गुना कारी क्यों। चलियो जुग जाए चलियो जुग जाए, चलियो जुग जाए सुधा बिना, 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 चल जुग जाए सुधा बिना, चल जुग जाए सुधा बिना। बस प्राणनाथ प्यारे की जय। एनी ऋते अमने नवतेड़ो तो जीव घणो दुखी थाए। दिन दोहेला घणवे निगमो पण रह नीते के में न जाए, पण रह नीते के में न जाए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। कठिनाई ए भी कहाँ करो बाला प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, ब्रह्म ज्ञान रसधारा नित्य का नियम, जैसे कहते हैं ना, नित्य स्नान, नित्य दान, नित्य ध्यान, ये जीवन का एक नियम होता है, नियम बनाया जाता है। अपने से नियम बनाना पड़ता है। कोई नियम बना के हमें देगा तभी हम पालन करेंगे, ऐसी बात कोई नहीं है। क्योंकि हमारा शरीर स्नान चाहता ही चाहता है। जब दिन भर हम घूमते हैं, धूल में घूमते हैं, प्रदूषित वायुमंडल में हम लोग चलते हैं और दिन भर में गर्मी से पसीना पसीना हो जाते हैं,
शरीर अब स्नान चाहता है, नहाओ, अच्छी तरह नहाओ। नहाने से क्या है, शांति मिलती है, शरीर हल्का लगता है, स्वच्छ भी लगता है, शरीर में स्फूर्ति भी आती है, कुछ करें, जोश भी आता है। जब तक नहाओगे नहीं, स्फूर्ति नहीं आएगी, आलस लेके बैठे रहोगे घर में। आप देखिए ना, कुछ लोग देर से नहाते हैं तो जब तक नहीं नहाएंगे वो आलस लेके ही घूमते हुए होते हैं। इधर घूमेंगे, उधर घूमेंगे, अखबार पढ़ेंगे, गपशप करेंगे, मोबाइल में बातें करेंगे, अनावश्यक बातें, माली को कुछ कहेंगे, काम करने वाले को कुछ कहेंगे, डांट डपट करेंगे, फिर भी वो ताजगी उनके शरीर में नहीं है। ताजगी तब आती है जब स्नान कर लेते हैं। स्नान जीवन का क्या है, जीवन सही ढंग से जीने के लिए एक अति उत्तम कार्य है। उससे हम जीवन को साध सकते हैं। साधना के मार्ग में स्नान बहुत जरूरी है। अपने आप को साधना, अपने आप को तैयार करना। कौन आके हमें तैयार करेगा? हम तो बच्चे तो नहीं हैं। बच्चे तो माँ बाप के भरोसे रहते हैं ना, कि माँ बाप आएंगे तैयार करेंगे, पर बड़े होने के बाद तो खुद ही तैयार होना है। तो खुद का स्नान बहुत जरूरी है। उसके बाद फिर कहते हैं कि ध्यान। स्नान के बाद ध्यान का मतलब संपूर्ण पूजा पाठ, जप ध्यान उसी में आ जाएगा। शब्द छोटा है, पर कम से कम आधा घंटा पूजा में लगाएं। ज़्यादा करें तो अच्छा है, पर ज़्यादा करने का ये भी बात नहीं होती है कि घर का काम छूट रहा है और आप ध्यान लगा के बैठे हुए हैं। ऐसी बात भी नहीं है। इसलिए जो समय आपको अनुकूल लगता है, उचित लगता है, और जिस समय में आप राज्य में एकाकार हो सकते हैं, दिन भर तो नहीं हो सकते, पर कोई समय प्रातःकालीन ऐसा होता है कि भजन, भक्ति और ध्यान में आप एकाग्र हो सकते हैं। तो ध्यान करना, पूजा करना, जप करना, नित्य नियम का पालन करना, सेवा पूजा करना, ये भी नित्य ही हमारे जीवन का एक क्या है कि दैनंदिन बोलते हैं ना, दैनिक साधना, दैनिक चिंतन में उसको भी संलग्न किया जाता है। धार्मिक लोग करते हैं, सबके सब तो नहीं करते हैं, पर जो धार्मिक लोग होते हैं, धर्म से ओतप्रोत, धर्म में भीगे हुए, गुरु ज्ञान से जो संसार में अनुरक्त कहते हैं ना, ज्ञान से अनुरक्ता, माया से अनुरक्ता नहीं, ऐसे लोग जीवन में नित्य स्नान के बाद नित्य ध्यान। फिर एक तीसरा शब्द है नित्य दान। देखिए, कई लोग सोचते हैं नित्य दान करेंगे तो घर में क्या बचेगा, ऐसा भी सोचते हैं। पर नित्य दान का मतलब आपको कितना देना ऐसे कोई जरूरी नहीं है। कुछ करिए आप। हम दान कहाँ करते हैं? हम सोचते हैं कोई भिखारी मिले उसको दे दें, वो दान होता, ऐसी बात नहीं है। हम नित्य मंदिर में आते हैं तो मंदिर में दान पात्र होते हैं, रुपया 2 रुपया जो आपको डालना है डाल दीजिए। घर में है, मंदिर आने का आपको अवकाश नहीं मिला तो घर में जो आरती करते हैं ना, उसमें थोड़ा सा दक्षिणा डालिए और अपना एक डब्बा बना के रखिए। उसमें वो आज का जाएगा, कल का जाएगा, परसों का जाएगा। जब महीना 2 महीना हो जाएगा तो कहीं तीर्थ दर्शन करने गए, कहीं गुरु दर्शन करने गए, कहीं कोई पुण्य कार्य करने गए, तो डब्बा खोलिए, बस आपका चला गया, उधर ही आपका चला गया, आपके जेब में से निकालना नहीं पड़ा। नित्य दान, क्योंकि अब हम लोग तो आरती करते हैं तो उसी में ही चला जाता है, कुछ भी हो दान हम लेकर के नहीं, क्योंकि छोटा दान होता है तो हम आता ही नहीं है। इसके लिए क्या करना, ऐसे करके तो वो क्या है कि हमारा ऐसा स्वभाव हो जाएगा तो हम देते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे। पूजा पाठ में कंजूसी नहीं रहेगी, उदारवादी बन जाएंगे हम, विचारों से हम उदार बनेंगे।
कई कई लोग होते हैं ना विचारों से कंजूस, कई लोग होते हैं विचारों से उदार। उदार विचार रखना, उदार क्रियाकलाप करना, उदार चिंतन करना, उदार भाव रखना, उदार मना बनना, ये सब क्या है? अपने आप को साधने वाली बात है, अपने आप को समझने वाली बात है और अपने आप को सही मार्ग देने वाली बात है। तो हम लोग सुन रहे हैं 6 ऋतु, 6 ऋतुओं की चर्चा सुनते सुनते ग्रीष्म ऋतु में हम लोग चल रहे हैं और ये 6ठा ऋतु है श्री जी के हिसाब से। वर्षा ऋतु से लेकर के ग्रीष्म ऋतु को 6ठा ऋतु उन्होंने माना। तो ग्रीष्म ऋतु में गर्मी होती है। अब जामनगर जैसे शहर में देखिए तो और जोर की गर्मी होती है। हम लोग सिलीगुड़ी में हैं, यहाँ भी गर्मी होती है। और कालिम्पोंग जैसे हिल स्टेशनों में देखिए तो कम गर्मी होती है, पर कुछ कुछ गर्मी का आभास तो होता है। दिन में दोपहर को आप निकलिए तो ग्रीष्म ऋतु में लगता है कि कुछ सूर्य की रश्मि तेज हो रही है, ऐसा प्रतीत होता है। तो श्री जी महाराज तो 1 साल के लिए जाम राजा ने उनको बंदी बनाया है, नज़रबंद में रखा है और वो अहमदाबाद चला गया है कुतुब खां से सल्ला मशविरा करने के लिए। 1 साल आया ही नहीं। तो श्री जी महाराज सोचते हैं कब आएगा, कब इस नज़रबंद से मुक्त हूँ। तो उसी समय धनी का ध्यान, राज्य का ध्यान, सद्गुरु का ध्यान चल रहा है, वाणी उतर रही है। और ये नज़रबंद में जाने का कारण इसलिए बना कि श्री जी को एकाग्रता की जरूरत थी। राज्य से तार जोड़ने के लिए एकाग्र होना जरूरी होता है। आप देखिए राजकाज करते रहेंगे, दीवान बने रहेंगे, कब एकाग्रता आएगी? कोई सुबह सुबह कोई मिलने आ जाता है, मेरा ये काम कर दीजिए, वो काम कर दीजिए। तो एक साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने ही एकाग्रता के लिए ये सब रचना की, खेल उनका ही है। तो श्री जी महाराज वहाँ बैठ कर के ग्रीष्म ऋतु में पुकार लगा रहे हैं। कल से ही हम सुन रहे हैं। तो आज की चौपाई में कहते हैं, कठिनाई एवी कहाँ करो बाला, हजी दया तमने न था। हे बाला जी, आप तो दया के सागर हैं, कृपा के सागर हैं, तो दया क्यों नहीं बरसाते? अपने सखियों को या अपने साधकों को कठिनाई दिखा देना, कठिन परिस्थिति में से गुजारना, कठिन परीक्षा लेना। देखिए, क्योंकि जीवन में कठिन कठिन परीक्षाएं आती है ना। श्री जी तो उदाहरण बने हुए हैं, पर हम सबके जीवन में भी कठिनाइयाँ आती है, कठिन घड़ी। तो कहते हैं, हे धनी, कठिन घड़ी न दिखाइए, हम आपके ही हैं, आपके ही हमेशा बने रहेंगे। कहीं अन्यत्र जाने के लिए हमारे पास कोई इच्छा ही नहीं है। एक ही इच्छा है, आपके चरणों में बने रहना। इसलिए ऐसे समर्पित सुंदर साथ के लिए जीवन में कठिनाइयाँ ना आए, जो कठिनाइयाँ मैं देख रहा हूँ। बीजा दुख अनेक खमू पण धनी नो ब्रह न खमाए। और दुख हम सहन कर सकते हैं, भूखे रह सकते हैं, बिन कपड़े के रह सकते हैं, ठंडी में भी, या जो भी सांसारिक शारीरिक दुख है उसको हम बर्दाश्त कर लेंगे, सह लेंगे। पर धनी का बिछोड़, राज्य की भक्ति छूट गई, राज्य की सेवा छूटी। आप देखिए, राज्य के नाम से वंचित हो गए। ये जो दुख होता है मन में कि आज क्यों मेरी आरती छूट गई, पूजा छूट गई, पाठ छूट गया, पारायण छूट गया, क्यों? उस पे एक दर्द उठना चाहिए। तो श्री जी महाराज कहते हैं, और दुख सहा जाएगा, पर धनी का जो विरह है, धनी का जो बिछोड़ है, वो सहा नहीं जाएगा। कल कले जीवने कांपे काया करे निश्वासा निस दिन। ऐसे जो मन में दर्द उठता है ना, तो जीव कलपने लगता है, जीव एकदम व्याकुल होने लगता है, शरीर भी कांपने लग जाता है। क्योंकि एक भूल स्वीकार करे ना, तो शरीर अपने आप ही ढीला हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। भूल स्वीकार नहीं करेंगे तब तो सोचते हैं हाँ हम
अच्छे हैं, हम ठीक हैं, ऐसे करके, पर भूल स्वीकार करने की, क्षमा याचना करने की प्रवृत्ति आ जाए ना, तो ऐसे समय में जो क्षमा याचना करता है, हाथ भी जोड़ता है, तो हाथ भी कांपते हुए नजर आते हैं, क्योंकि वो डर रहा है ना कि मेरे से भूल हुई। बच्चों को देखिए, जो बच्चे भूल करते हैं और उसको माफ़ी मांगो बोलने से, आजकल के बच्चे तो अब मांगते भी नहीं हैं, पर स्कूल में ज़रूर मांगते हैं। टीचर के सामने तो डरते हैं ना बच्चे, तो टीचर लोग कहेंगे कि माफ़ी मांगो, तो बच्चे थोड़े कांपते हुए, डरते हुए नज़र आते हैं। न जाने और क्या हमको डांटे और क्या सज़ा दे, पर यहाँ सज़ा वाली बात नहीं है, पर अपने आप ही अपनी भूल के लिए क्षमा याचना कर लेना। तो श्री जी कहते हैं, जीव भी तड़प रहा है, काया भी कांप रहा है, शरीर भी कांप रहा है, करे निश्वासा निस्दीन, और श्वास भी निश्वास होकर के, रुक रुक करके जो श्वास का आना जाना होता है ना, उसको निश्वास कहते हैं ना, कि कहीं श्वास रुक ही न जाए। कभी कभी दर्द इतना होता है कोई भी पीड़ा से, तो ये तो धनी के बिछुड़न की पीड़ा है, पर श्री जी को ऐसा लगता है कि कहीं हम निश्वास श्वास रहित न हो जाएं, पर ऐसे तो नहीं होंगे। श्वास क्रिया ये क्या है कि राज्य की रचना है, अपने आप ही श्वास निकल रहा है, श्वास आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। ये क्रम तब तक चलेगा जब तक हम जिंदा रहेंगे, जब तक हृदय की गति चलती रहेगी, ये क्रम चलता रहेगा। पर कभी कभी लगता है कि श्वास ही रुक जाएंगे, प्राण पखेरु बोलते हैं ना, वही कहीं निकल न जाए, ऐसी स्थिति हो रही है। निस दिन, रात्रि को भी दिन में भी। नैने चल आवे निझरना, आँखों से आंसू निकलते कि हम क्यों पूजा पाठ से वंचित हो गए, नौतनपुरी की सेवा से हम क्यों वंचित हो गए। तो आँखों में से आंसू गिर रहे हैं निरंतर। निझरना मतलब आंसू झर रहे हैं, अविरल गति से आंसू झर रहे हैं। कोई अखुट थया उत्पन्न, आंसू भी इन आँखों में, मतलब कितने आंसू हैं, कितने बूंद आंसू हैं। कोई अखंड रूप से ये भी गिरते 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 जा रहे हैं। कभी कभी तो आप देखिए दिन भर में एक बूंद आंसू नहीं निकलता है, कभी इतने आंसू निकलते हैं कि रोका नहीं जाता। तो कहते हैं कि ऐसा कोई अखंड रूप से, अविरल रूप से आंसू बह रहे हैं, ऐसा हमें अनुभव होता है। एक निश्वासे जीव निसरे, पण दुख खमूसू ते जुए विचार। एक बार श्वास लेना, हम लंबी श्वास ले लें, जैसे ही योगा वाले बोलते हैं ना, श्वास लो छोड़ो, लंबी लंबी श्वासें लो। तो इस तरह से एक बार हम श्वास ले करके छोड़ें तो प्राण निकलने में विलंब नहीं होगा, प्राण तो उसी समय निकल जाएंगे, तत्काल निकल जाएंगे। पण दुख खमोसू ते जुए विचार, पर हम इसलिए उसको सह रहे हैं कि विचार ऐसा आता है कि धनी मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, अब आएंगे, बस आने वाले हैं, मेरे हृदय धाम में विराजमान होने वाले हैं, मुझे जल्दी से अपने दर्शनों से कृतकृत्य करने वाले हैं। तो ये विचार हमको क्या है कि श्वास निकलने नहीं दे रहे हैं, ये विचार उनको पकड़े हुए हैं। ते विनती करो रे बाला, सुनो इंद्रावती ना आधार। हे इंद्रावती के आधार धनी, इसलिए मेरी विनती को आप स्वीकार कीजिए, सुन लीजिए, ध्यान दीजिए उसमें। देखें जीव दुख घणो दुर्लभ, मेलो धनी नो आभार। ये जीव इतना दुख इसलिए देख रहा है कि धनी का मिलन होगा, फिर मिलन होगा, फिर से वही चर्चा, फिर से वही कथा, फिर से वही ज्ञान, फिर से वही पूजा, फिर से वही पर्वों का मनाना, आनंद उत्सव मनाना, फिर से वही रास करना, रसमय हो जाना। इस भरोसे के चलते क्या है कि धनी मिलेंगे, इस भरोसे को लेकर के हम समय गुजार रहे हैं और देख रहे हैं, उस मिलन की घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। श्री धाम मध्य मेलो सदीबे, पण दुर्लभ मेलो संसार। कहते हैं कि परम धाम में तो मिलाप सदा सदा है, वहाँ बिछुड़न नहीं है, बिछुड़न नाम का शब्द वहाँ नहीं है, जुदागी शब्द नहीं है वहाँ पर। वहाँ एक
एक एकाकार बने रहना, एक साथ बने रहना। जहाँ राज्य इर्द गिर्द में सखियाँ, जहाँ सूर्य वहाँ किरणें, इस तरह से जहाँ राज्य जाते हैं 25 पक्ष में किरणें भी, सखियाँ भी वहीं पहुँच जाती है। कुछ दूरी वहाँ नहीं है, एकदम साथ 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 अद्वैत भाव है ना वहाँ। अद्वैत में द्वैत होता ही नहीं है, अखंड में खंड होता ही नहीं है। इसलिए धाम धाम मध्य मेलो सदी भे, परम धाम में तो मिलाप सदा सदा के लिए। पण दुर्लभ मेलो संसार, पर संसार का मिलाप दुर्लभ होता है, क्योंकि संसार का मिलाप कभी बिछुड़ भी जाता है, कभी अलग होना पड़ता है। संसार के मिलाप से हम अलग हो जाते हैं। जैसे गुरु जी मंगलदास जी से हम लोग मिलाप रखते रहे, परमहंस राधिका दास जी महाराज से भी मिलाप रखते रहे, अब बिछुड़, ऐसे तो ज्ञान रूप में सदा हैं, पर एक शारीरिक जो है ना दर्शन प्रसन्न जो होता है आपस में परस्पर, वो संसार में सदा सुलभ नहीं रहेगा। कोई दिन ऐसे आएगा कि दुर्लभ हो जाएगा। हम अपने माता पिता से दुर्लभ, उनके दर्शनों से दुर्लभ, जिनके माता पिता धाम पधार गए उनके दर्शनों से दुर्लभ हो गए। ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। श्री जी ज्ञान की बातें बता रहे हैं कि परम धाम में तो सदा का मिलन है, संसार का मिलन तो कभी कभी होता है, दुर्लभ मिलन होता है। नवतनपुरी माँ धनी मलबाने जीवन मुके काया, श्री जी कहते हैं कि नवतनपुरी में जो सदगुरु धनी श्री देवचंद जी महाराज रहते थे, चर्चा सुनाते थे, परम धाम की जमुना बहाते थे, परम धाम के 25 पक्ष का वर्णन करते थे, तो जो आनंद आता था वो आनंद फिर इन आँखों से देखें, वही दर्शन, वही उनका उपदेश, वही ज्ञान, वही उनकी कृपा, वही उनका अनुराग फिर से मिल जाए, फिर से ऐसी घड़ी हमारे सामने आ जाए। तो इसके लिए धनी से फिर से मिलने के लिए जीवन मुके काया, ये जीवात्मा जो है इस शरीर के अंतर्गत स्थिर होकर के प्रतीक्षारत है। धनी नो बिछोड़ो घेर खिन नहीं, बिछोड़ो मेलो माहे माया। फिर कहते हैं धनी का मिलन परम धाम रूपी घर में तो सदा सदा है, पर इस माया के अंतर्गत बिछुड़न भी है, माया के अंतर्गत जुदागी भी है, माया के अंतर्गत भंग हो जाता है, मेल संग भंग हो जाता है। परम धाम में तो संग संग यही शब्द है ना, यहाँ भंग ये शब्द भी पीछे पीछे चल करके आता है। तो देखिए मिलाप को भंग करने वाले ये जो है समय गति कहिए, समय की गति, समय की चाल कहिए, तो उस चाल में हम चल रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि माया की गति के हिसाब से बिछुड़न का दर्द देखना पड़ता है। आ मेलो दुर्लभते माटे, नहीं आवे बीजी बार। संसार का मिलन एक दुर्लभ मिलन होता है, दोबारा वो मिलन आए न आए, दोबारा वो घड़ी आए न आए, दोबारा वो मेला उत्सव हो न हो, हम देख पाए न पाए। देखिए, इसलिए जो सामने अवसर आया है उसका लाभ ले ही लेना चाहिए, उस सुंदर अवसर को सफल बनाना चाहिए। जीवन सफल बनाने का कार्य घड़ी जब आती है ना तो वंचित रहना नहीं चाहिए। क्या पता कैसे समय आए, कैसे अवसर आए, माया के थपेड़ों में कहाँ हम बिखर जाएं, कैसी स्थिति हमारी हो। इसलिए आज जो अवसर मिला हुआ है उसका पूरा पूरा लाभ ले ही लेना चाहिए। ते माटे जीव कल्पे मारो, नवतनपुरी मलबा आधार। श्री जी कहते हैं इसलिए मेरा जीव कल्प रहा है, तड़प रहा है कि इस नज़रबंद से छूटे और कहीं और जाए नहीं, सीधा नवतनपुरी पहुँचे, धाम में पहुँचे और धाम में जा कर के सदगुरु के होने का अनुभव करें, सदगुरु के साक्षात्कार का वहाँ जा कर के हम अनुभव करें। अपने धनी, अपने पिया, अपने सदगुरु से मिलने के लिए जीव तरस रहा है। हबे न थाए मेलो श्री देवचंद्र जी। सो फिर एक चीज़ प्राणनाथ जी अंदर ही अंदर समझ भी रहे हैं, अब मैं नवतनपुरी जाऊं तो कहाँ सदगुरु से मिलाप होगा, वो तो धाम पधार चुके हैं, वहाँ तो बिहारी जी बैठे हुए हैं, गुरुपुत्र बैठे हुए हैं। तो श्री जी कहते हैं
कि अब जाने से सद्गुरु से मिलाप तो नहीं होगा, पर सद्गुरु का स्थान, सद्गुरु के स्पर्श से बड़े हुए वन वृक्ष, जो वहाँ पर जो खिजड़ा का वृक्ष है, सद्गुरु का स्पर्श पाया। जहाँ सद्गुरु जिस आसन में रहे, जिस गादी में रहे, और जहाँ जहाँ वो घूमे, परिक्रमा करते रहे, जिस भंडार में वो रसोई प्रसाद लेते थे, और जहाँ जहाँ चलते थे, जैसी जैसी शिक्षा देते थे, वो सब तो सूक्ष्म रूप से फिर भी दर्शन कर सकते हैं, फिर भी उसका आनंद ले सकते हैं, फिर भी मन में तृप्ति हो जाएगी कि सद्गुरु की भूमि है। सद्गुरु ने अपने ज्ञान से, अपने प्रेम से, अपनी भावना से, अपनी भक्ति से इस भूमि को परम पावन बनाया है, परम पवित्र बनाया है। तो श्री जी महाराज कहते हैं उनसे तो मिलाप नहीं होगा, अनेक उपाय जो कीजिए, अनेक उपाय करने से भी नहीं होगा। तो घरे मेलो अभंग से पण नौतनपुरी ए न थाए, परम धाम में तो सद्गुरु से मिलाप होगा ही होगा। वो सुंदर भाई के रूप में, इंद्रावती के रूप में, वहाँ तो नहीं मिलने की बात ही नहीं है। पर कहते नौतनपुरी में भी वो मिलाप, दोबारा वो सुख मिलता, दोबारा वो अवसर मिलता, पर वो संभव नहीं है। सुंदर श्रीमुख बचन सांबरे ज्यारे जीवने कालज लागे गाय। सद्गुरु के सुंदर शब्द, बहुत मीठी और मधुरी वाणी, आकर्षक वाणी, खींचने वाली वाणी, ऐसी वाणी फिर से सुनने के लिए कान तरस रहे हैं कि वो वाणी कहाँ कब सुनने को मिले। वो आवाज़, वो हृदय को झंकृत करने वाली वो ध्वनि कहाँ से मिलने वाली है। सुंदर उनके श्रीमुख से निकले हुए वचन सुनने के लिए प्यारे। जीवन ये कालजे लागे घाये, जब सद्गुरु सुनाते थे तो जीव आत्मा के कलेजे में चोट लगती थी। एक एक शब्द चोट करते थे। चोट करने का मतलब दर्द देने वाले नहीं है, शांति देने वाले, हृदय को शांति पहुंचाने वाले, हृदय को एकदम परिपूर्ण करने वाले, परितृप्ति देने वाले, परम सुख देने वाले, ऐसे ऐसे धनी के शब्द होते थे कि सुन सुन करके कलेजा भी उस समय द्रवीभूत हो जाता था। पण चूकी अवसर जो हूँ पहली, तो न आवे हाथ ते दाए। फिर श्री जी कहते हैं करें तो क्या करें, धनी का ही आदेश हुआ और मैं 9 साल तक चूक गया। सद्गुरु देवचंद जी महाराज के चरणों से 9 साल दूर रहे, और अब चले गए तो 4 साल 5 साल उधर निकल गए। आए तो भी कुछ कार्य कारण ऐसा बन पड़ा कि उनके चरणों में नहीं रह सके, घर में रहे तो भी शांति नहीं मिली। फिर काला जी के पास गए, तो वितक में हम लोग विस्तृत वर्णन सुनते हैं, उसी का अंश वाणी में श्री जी महाराज प्रकट कर रहे हैं। तो वो जो अवसर हम चूक गए, वो बहुत बहुमूल्य अवसर था। ऐसे बहुमूल्य अवसर को माया के चक्कर के चलते, माया ने खेल ऐसा दिखा दिया, संयोग वियोग का ऐसे खेल दिखा दिया कि जिस खेल में हम भी उस चक्कर में आ गए, उस प्रवाह में आ गए, जिस प्रवाह में आने के कारण हुआ क्या कि वो अवसर हाथ से निकल गया। तो न आवे हाथ ते दाए, वो अवसर फिर से लौट के नहीं आएगा। आएगा तो और रूप में आएगा, दूसरे रूप में आएगा, पर पहले के रूप में नहीं आएगा। इसलिए हवे कल कली ने कहूँ सुरे वाला, इसलिए हे वाला जी हम तड़प तड़प कर कह रहे हैं, रो रो कर कह रहे हैं, मुने तेड़ जो चरणे, अपने चरणों में मुझे रखिए। अब चरणों में रखने का अर्थ क्या है कि हम लोग पिया तो मोत ऐसी बोलते हैं ना कि जियो मैं अर्ज करूँ मेरे पियू जी, ये बोलते हैं ना। इसमें कुछ चौपाइयाँ तो वाणी की है, कुछ चौपाइयाँ संत वाणी की है, तो मिला जुला करके ये अर्जी तैयार किया गया है सेवा पूजा के लिए। इनमें सब चौपाइयाँ वाणी में नहीं मिलती है, मैंने मिला करके भी देखा, कुछ मिलती है कुछ नहीं भी मिलती है, प्रकारांतर में मिलती है। तो उसमें हम लोग जब गाते हैं तो कहते हैं कि पियाजी राखो चरणों के पास जी, और कभी कभी चरणों राखो पास जी ऐसा भी गाते हैं हम लोग। हाँ, पर दोनों ही अच्छा है, दोनों ही शुभ है, दोनों ही मंगलकारी हैं, और दोनों का ही अर्थ अच्छा निकलता है। पियाजी राखो चरणों के पास, हमें अपने चरणों के पास रखिए।
तो हम आपके ही बने रहेंगे। या आप अपने चरण मेरे हृदय में रखिए, आपके चरण हृदय में आ जाएंगे। या आप आइए या हम आपके चरणों में जाएं, कहीं तो मुलाकात तो होगी ना। दूरी मिटाने के लिए 2 कदम आपको भी आना होगा, 2 कदम मुझे भी चलना होगा, तभी तो बीच के जो फासले कहते हैं ना उसको मिटाया जा सकता है, उस दूरी को कम किया जा सकता है। इसलिए धनी आप अपने चरणों को मेरे हृदय में विराजमान करें। अच्छे चरण धरो श्री राज, मेरे आंगन प्यारे कदम रखो श्री राज। मेरे आंगन, हम लोग गाते हैं, मेरे घर आंगन में आप अपने सुंदर सुंदर बहुत अच्छे सुकोमल आप अपने चरण को मेरे हृदय में आप धरिए, हृदय में स्थापित कीजिए, मेरे घर आंगन में स्थापित कीजिए। ऐसे ही श्री जी महाराज भी कहते हैं कि आप चरणों के पास मुझे रखिए। तेहने छे अकेम दीजे रे बाला, जे आबी उभी सरने। जो शरण में आता है उसको दूर नहीं करना चाहिए। शरणे मरने सुनियो नहीं कबहूँ, बड़े हो गरीब निवाज। हम लोग सेवा पूजा में गाते हैं ना, आप गरीब निवाज हैं, गरीबों की देखभाल करने वाले, रक्षा करने वाले। इसलिए जो शरण में आया है उसका मरण नहीं करना चाहिए, उसको शरण दे देना चाहिए। शरणागत को हमेशा उसको शरण में रखना चाहिए, चरणों में रखना चाहिए। तो हम भी शरणागत हैं, अपने चरणों में शरण दे करके आप धनी रखें। यही प्रार्थना षट ऋतु के माध्यम से हो रही है और प्रार्थना करने की विधि सिखा रहे हैं श्री जी। श्री जी के जीवन में ऐसी घटना घटी का करके खुद अलग नहीं होना चाहिए, उसी तरह का विरह हम दिल में प्रकट कर सकें तो धनी से मिलाप जरूर होगा, इसमें संदेह नहीं है। निस्संदेह हम हो जाएंगे कि उनके चरणों में हम जा कर के पहुँचेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का भी समय पूरा हो रहा है, प्रसंग को विराम देते हैं। आज के दिन हमारे हिम्मतनगर गुजरात से मंगलधाम आए हुए हैं डॉक्टर अमीचंद पटेल और उनकी श्रीमती डॉक्टर लक्ष्मी पटेल, जो गुजरात हिम्मतनगर रहते हैं और मात्र डॉक्टर नहीं है, धर्म के प्रचारक भी हैं, वाणी का अच्छा ज्ञान है उनको। तो उन्होंने अपने पिता सोमजी भाई पटेल जो पुराल में रहते थे, उनके प्रथम वार्षिक तिथि है, पुण्यतिथि है, पिता के धाम पधारे हुए। तो उस अवसर पर मंगलधाम में आज के दिन भंडारे की सेवा दे रहे हैं। तो डॉक्टर अमीचंद जी को और डॉक्टर लक्ष्मी जी को और सपरिवार जो भी वहाँ पर आए हुए हैं उन सभी को मंगल बधाई देते हुए, मंगल कामनाएं व्यक्त करते हुए आज के प्रसंग को विराम दे रहे हैं। जय जयकार के साथ बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। हवे कलकली ने कौं छुरे बाला, मुने तेड़ जो चराने, तेहने छेहा के मदीजिए रे बाला, जे आबियू भी सराने, जे आबियू भी सराने। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। तुम
जहाँ से जीव